बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठों और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के फैसले पर लगाई रोक। पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने नौकरी में आरक्षण देने का किया था फैसला। जनहित याचिका में सिर्फ मराठा आरक्षण के फैसले को दी गई थी चुनौती। कोर्ट ने नौकरी में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने के फैसले पर भी लगाई रोक। शिक्षण संस्थाओं में मिलता रहेगा मुस्लिमों को कोटा, 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी फडणवीस सरकार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला हल्ला। आरएसएस ने मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एमजी वैद्य ने कहा, अब वक्त हो चुका है कि समाज को जाति के हिसाब से न बांटा जाए। सामना में उद्धव ठाकरे का फडणवीस, एनसीपी और राज्यपाल पर हमला। कहा, इस अल्पमत की सरकार को महाराष्ट्र धिक्कार रहा है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा, बीजेपी के सिर पर अब आ गई है चांद तारों वाली हरी मुस्लिम टोपी। राज्यपाल विद्यासागर राव पर उद्धव ने साधा निशाना। अगर राज्यपाल जख्मी हो गए थे तो पांव पर चलकर कैसे गए। ध्वनिमत से विश्वास मत पारित किए जाने का शिवसेना ने किया था विरोध। राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले थे शिवसेना विधायक। ध्वनिमत से विश्वास मत पारित किए जाने के तरीके की कांग्रेस नेताओं ने भी की राज्यपाल से शिकायत। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने फडणवीस सरकार को बताया असंवैधानिक। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोलाबा में धोबी तालाब पर विधायकों के साथ की सफाई। बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने मोदी और अमित शाह के फोटो वाले गुब्बारे उड़ाए और फिर लगाया झाड़ू। पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े शरद पवार, बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के साथ बारामती में लगाया झाड़ू। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 125वें जन्मदिन पर कार्यक्रम। एनसीपी अध्यक्ष ने की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। एनसीपी से राज्यसभा सांसद डीपी त्रिपाठी ने बारामती में मूर्ति गांव को लिया गोद। मौके पर पार्टी अध्यक्ष शरद पवार भी थे मौजूद। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार की ओर से मराठा समुदाय और मुसलमानों को आरक्षण देने के विधेयक पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। हालांकि कोर्ट ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 5% आरक्षण बरकरार रखा है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा और मुस्लिम समुदाय के आरक्षण पर रोक लगाकर न सिर्फ पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार बल्कि नई बीजेपी सरकार को भी झटका दिया, क्योंकि हर पार्टी मराठा आरक्षण के पक्ष में थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि महाराष्ट्र सरकार के मराठा और मुस्लिम समाज को आरक्षण देने के फैसले के बाद राज्य में आरक्षण 70% से भी ऊपर चला गया था। We have challenged both the reservations completely, both the ordinances completely. Our stand is that any reservation based on religion will be outrageous for the India as a whole, and it is not permitted by Constitution. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस एनसीपी सरकार ने पिछले साल तत्कालीन मंत्री नारायण राणे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उस कमेटी ने सुझाव दिया कि मराठा समाज को 20% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कहीं विधानसभा की बाजी भी हाथ से न निकल जाए, इसी के चलते तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने कमेटी के सुझाव पर विचार करते हुए मराठा समाज को सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 16% आरक्षण तो दिया ही, साथ ही मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने का अध्यादेश निकाला। लेकिन सरकार के इस कदम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 जनहित याचिकाएं तुरंत ही दायर हो गयी थी। तो ये इंटरिम स्टेज के लिए अभी था, फाइनल पिटीशन अभी भी बाकी है। हम आगे ट्राई करेंगे कि जो आगे के भी रिजर्वेशन इश्यूज हैं वो नहीं हो।
हाईकोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र में पहले से गरमाया राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही मराठा आरक्षण खारिज होने को बीजेपी सरकार की असफलता बता रही हैं। मैं समझता हूं कि जब 5 जनवरी को अंतिम रूप से इस पे सुनवाई होगी, उस समय राज्य सरकार पूरी ताकत से इस फैसले का समर्थन करेगी। अगर राज्य सरकार का कुछ और मत है तो वो जनता के सामने रखें और स्पष्ट करें। वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागू, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा आरक्षण टिकेल अशा प्रकारचे सगळे उपाययोजना आम्ही करू। जर काही त्रुटी दाखवल्या असतील तर नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये कायद्यामध्ये त्या त्रुटी दूर करू, पण कुठल्याही परिस्थितीत राज्य सरकार मराठा आरक्षण हे टिकलं पाहिजे, ते राहिलं पाहिजे याकरता पूर्ण प्रयत्न करेल। हालांकि यह हाईकोर्ट का आखिरी फैसला नहीं है और इस मामले में अगली सुनवाई अब अगले साल 5 जनवरी को होगी। दरअसल महाराष्ट्र की आबादी है 11 करोड़ की, जिनमें 32% मराठा है और इसीलिए राज्य की इतनी बड़ी वोट बैंक किसी भी पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही वजह है कि अदालत के जरिए ही ना सही लेकिन विधानसभा के जरिए सरकार इस आरक्षण को लागू करना चाहती है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल और मंगेश सावंत के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मराठा समाज और मुस्लिम समुदाय को दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। यहां तक कि जिस सरकारी समिति ने यह आरक्षण का सुझाव दिया उस पर भी सवाल खड़े हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री नारायण राणे ने जिस कमेटी को बनाकर मराठा आरक्षण की बात कही थी उसे कानूनी तरीके से नहीं बनाया गया था। There is a legislation in place, Maharashtra State Backward Commission Act. None of the procedures were followed, and the constitution of the Narayan Rane committee was itself in question. And whatever the finding of Narayan Rane committee is there, the court has completely outrightly rejected those recommendations of Mr. Narayan Rane committee. मराठा आरक्षण पर राज्य में इससे पहले 2 कमीशन गठित किए गए थे, नेशनल बैकवर्ड कमीशन और बाबट कमीशन। दोनों ही कमीशंस ने मराठा समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में डालने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की माने तो मराठा एक फॉरवर्ड क्लास है जिसमें कई नेता हैं, कई चीनी मिल और कॉर्पोरेट बैंकों के मालिक हैं। न तो यह समुदाय आर्थिक रूप से बैकवर्ड है और न ही सामाजिक तौर पर। वहीं सरकार का कहना था कि उन्होंने बाकायदा एक सर्वे करके ये निर्णय लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में ये पहले से ही 52% है। अगर सरकार की बात मान ली जाए तो आरक्षण 73% पर पहुंच जाएगा, जो असंवैधानिक होगा। इसी के तहत कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस समाज में फैली अज्ञानता और साक्षरता से निपटने के लिए इन्हें 5% शिक्षा में आरक्षण देना ही होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का शुक्रवार का आदेश फिलहाल एक अंतरिम आदेश है। इस मुद्दे पर ज्यादा गहराई से बहस जनवरी में कोर्ट में ही होगी, लेकिन लगता है सरकार ने इससे पहले ही निर्णय लेने का मन बना लिया है। सरकार का कहना है कि शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का दिसंबर में होने वाला है वो उसमें जल्द ही निर्णय लेगी। अमृता शेडगे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। शरद पवार ने मोदी की तरह थाम लिया है झाड़ू और मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे ही पवार की पीठ थपथपा दी। अब ये किसी नए गठबंधन की गूंज नहीं तो और क्या। मोदी की राह चला पवार परिवार, कल तक के दुश्मन दोस्त हो गए। महाराष्ट्र में नई बीजेपी सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने के बाद विधानसभा के बाहर भी पवार बीजेपी का साथ देते नजर आए। तभी तो बारामती की सड़क पर हाथ में थाम लिया झाड़ू। प्रधानमंत्री मोदी के अभियान से शरद पवार ही नहीं बल्कि पवार का पूरा परिवार जुड़ गया। बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार ने भी उठा लिया झाड़ू। शरद पवार झटके में लवासा की रईसी भूलकर मोदी के आदर्श ग्राम योजना को भी आत्मसात करने को तैयार हो गए। बीजेपी ने जिस लवासा में नियम कायदों को ताक पर रखकर करोड़ों के वारे न्यारे करने का खेल कभी लवासा के जरिए शरद पवार को कटघरे में खड़ा किया था, वही शरद पवार अब अपनी पार्टी के सांसदों को गांव गोद लेने का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज पवार के पैतृक गाँव बारामती के पास के मुर्टी गाँव से हुई। एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी ने इस गांव को गोद लिया है। और तो और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को जिस बीजेपी ने घोटालों के कटघरे में खड़ा कर दागदार कहा,
वही अजीत पवार अपने दाग धोने के लिए मोदी की राह पर सड़क पर हाथ में झाड़ू थामने के लिए तैयार हो गए। इस कवायद के बाद राजनीतिक गलियारों में बीजेपी एनसीपी के भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से ही ट्वीट कर शरद पवार की पीठ ये कहकर थपथपा दी कि पवार के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने से स्वच्छ भारत रखने में सहयोग मिलेगा। हालांकि कांग्रेस शरद पवार के झाड़ू उठाने पर उंगली उठा रही है। स्वच्छता अभियान तो चलाना चाहिए, सभी ने चलाना चाहिए, लेकिन एकदम से उनको जो एक स्वच्छता करने के बारे में जो उनके मन में आया और वो चल पड़े जिस तरीके से, तो वो समझ के बाहर है कि इस तरीके से जितने फास्ट वो डिसीजन कुछ ले रहे हैं, वो भी पूरी महाराष्ट्र की जनता भी सोच में गिर गई कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या कहा जा रहे हैं। वैसे ये तो सियासी तिकड़म की अनकही कहानी की ऐसी तस्वीर है जो कमजोर होते कद्दावर नेता को सड़क पर कैसे खड़ा कर देती है। बारामती से पंकज खेलकर के साथ अमृता शेड़गे, आज तक।